लास्ट ईयर हमने काफी फंड्स के रिव्यू किए थे। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जब फंड में रिव्यू इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक खाली लार्ज कैप या फिर बैलेंस या फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप ऐसे किसी एक ही फंड में निवेश नहीं होता है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने जो रिव्यू लेके आता हूं वो अलग अलग टाइप के फंड्स के लेके आता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक मिड कैप फंड का रिव्यू पेश कर रहा हूं। ठीक है, इस फंड का मैंने रिव्यू आपको लास्ट ईयर भी किया था। इस ईयर में जानबूझ के उसको वापस जो भी फंड्स मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किए थे वो पूरे के पूरे सब फंड्स में इस साल भी रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि एक साल में काफी कुछ बदल गया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो तो आपको मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका एक अलर्ट मिल जाता है। तो चलिए रिव्यू करते हैं मिड कैप एक्सिस मिड कैप फंड। देखिए, फंड के कैटेगरीज जो है ना वो हर आदमी को फंड समझने से पहले फंड का कैटेगरी समझ लेना चाहिए। देखो, आपको अगर फंड का कैटेगरी समझ में आ जाता है ना तो आपका एक 50% काम तो वैसे ही हो जाता है। आपको आपके निवेश कहाँ हो रहा है वो ठीक से समझ में आ जाता है। काफी बार मैंने देखा है कि लोगों को फंड का कैटेगरी समझ में नहीं आता है और वो निवेश करते जाते हैं और बाद में फिर उनको जो एक्सपेक्ट होता है उतना रिटर्न उस फंड से नहीं आता है, या फिर वो उनको जितना रिस्क लेना चाहिए उससे काफी ज्यादा हद तक रिस्क फंड में ले लेते हैं। तो देखिए, मिड कैप फंड क्या होते हैं। मिड कैप फंड जो होते हैं ना वो मिड साइज मार्केट के लीडर शेयर जो है उनमें उनका निवेश होता है। तो मिड कैप में मिड साइज मार्केट लीडर मतलब क्या होगा कि देखिए, सेबी ने क्या किया है कि जो शेयर्स है उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको फर्स्ट जो 100 है टॉप कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो हो गए लार्ज कैप फंड। फिर 101 से लगा के 250 तक जो फंड जो शेयर्स है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज, तो वो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। और 250 से आगे जो सब कंपनीज है वो स्मॉल कैप में आती है। इसका मतलब यह नहीं कि स्मॉल कैप में हर कंपनी है वो जब स्टार्टअप ही है, ऐसा नहीं होता है। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उतना नहीं है, इसके लिए वो स्मॉल कैप में आते हैं। लेकिन अभी अब बीच में जो 101 से लगा के एक 250 तक जो है 150 स्क्रिप्ट है उसी में मिड कैप फंड का निवेश होता है। लेकिन अभी उसी में मतलब क्या होता है कि देखिए, सेबी के हिसाब से फंड मैनेजर को कम से कम 60%, ऐसा नहीं होगा कि फंड मैनेजर रन करेगा मिड कैप फंड और इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप में, ये नहीं हो सकता। तो उनके ऊपर एक बंधन है कि उनको कम से कम 65% जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना ही है। कम से कम मैंने कहा है, ज्यादा से ज्यादा वो 100% भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो 65% मिड कैप में निवेश करते तो बाकी जो बचा हुआ है 35%, 0 to 35 कह सकते हैं, वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और डेट प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप में निवेश करते वक्त हम लोगों को समझना चाहिए कि मिड कैप के जो है उसका मतलब उनको फंड के बारे में और फंड के परफॉर्मेंस और रिस्क के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो फंड्स होते हैं ये पोटेंशियली जिन कंपनीज में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि मिड कैप साइज है, देखिए उनको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है, ऐसे कंपनीज में इन जो शेयर्स है उनका निवेश होता है। मिड कैप फंड जो है वो कंपेयर टू लार्ज कैप आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा जो है रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मिड कैप जो कंपनीज है उनके शेयर्स पे आपको लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। जी, मार्केट अगर सीधा निफ्टी अगर 10% ऊपर नीचे हो गया तो मिड कैप में जो वोलेटिलिटी वो 15-20% के करीब भी हो सकती है। अगर आपका निवेश जो है वो 5 मिड कैप में आप निवेश करते हैं, आप एक मिड साइज कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको साल 2 साल में या 3 साल में आपको वो कंपनी एकदम से आसान एक अच्छे खासे रिटर्न दे देगी। इसीलिए मिड कैप में या स्मॉल कैप में जब आप निवेश करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लंबा होना चाहिए।
जैसे मिड कैप के बारे में देखा जाए तो 5 से 7 साल का ऊपर का अगर आपका निवेश है या निवेश होराइजन है तो आपको मिड कैप में निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका होराइजन कम टाइम का है तो आपको फिर डेप्ट या बाकी इक्विटी जो लार्ज कैप है या इंडेक्स फंड है उनमें निवेश करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी कि इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में। श्रेयस दिवालकर जो है वो इस फंड के फंड मैनेजर है। अभी मैं आपको पूरे के पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 18 इयर्स प्लस है। साथ ही में अगर आपको पूरा के पूरा दूसरे फंड इस एक्सेस एएमसी में वो मैनेज कौन से करते, यहां पे मैंने उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो ये जो स्क्रीन है यहां पे पॉज करके वो पूरा के पूरा जो है वो आपके फंड मैनेजर जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि आपका निवेश जो है वो फंड मैनेजर करने वाला है, ना कि आपका फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको फंड सजेस्ट करता है, एक्चुअली फंड मैनेज करने का काम आपका फंड मैनेजर करता है। तो आपके लिए जितना आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका फंड मैनेजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फंड का ऑब्जेक्टिव देखिए कि एक लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन करना, एक नॉर्मल इक्विटी जो फंड है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी वैसा ही इस फंड का है। लेकिन यहां पे कंपनी सिलेक्ट करते वक्त मिड साइज कंपनीज है तो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट निवेश एप्रिसिएशन हो सकता है। फंड फैक्ट्स, अंडर असेट मैनेजमेंट देखा जाए तो करीब 8,500 करोड़ के करीब है। 2011 में यह फंड की शुरुआत हुई थी। बेंचमार्क बीएसई मिड कैप टीआरआई है, इक्विटी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। कम से कम आप लमसम में 5,000 निवेश कर सकते, एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते। डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो 1.6% है और रिस्क जो है वो मॉडरेटली हाई है। अलोकेशन देख लेते हैं, करीब इक्विटी में 97% निवेश है और 2.5% के करीब इनका कैश और डेब्ट में है। लार्ज कैप 26%, मिड कैप फंड है तो मिड कैप में 65% से ऊपर होना ही चाहिए और स्मॉल कैप में करीब 3.63% निवेश है। पोर्टफोलियो देख लेते तो जो टॉप 10 कंपनीज है उनमें इनका निवेश 34.97% है। टॉप 5 सेक्टर जो है उनमें इनका निवेश 58.36% है। देखिए ये आप अगर मेरा लास्ट ईयर का वीडियो और ये साल का वीडियो कंपेयर करते हैं ना इस स्क्रीन के ऊपर, तो आपको काफी अच्छी आइडिया आ जाएगी कि इस फंड ने कौन से सेक्टर्स में अलोकेशन कम किया है बढ़ाया है। सो आप अगर ठीक से देखें तो लास्ट ईयर फार्मा में इनका जितना निवेश नहीं था उससे ज्यादा निवेश अभी इनका फार्मा में है, क्योंकि कोविड के बाद जो एक सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर उभर के आया है वो है फार्मा और हेल्थ केयर। न्यू स्टॉक जो है एक साल में इस फंड में जो ऐड किए गए उनकी मैंने आपको यहां पे लिस्ट दी है और साथ में वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उनका जो टोटल उनका पोर्टफोलियो है उसमें उनका वेटेज कितना है वो भी यहां पे दिया है। यहां पे भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैडिला को इन्होंने ऐड किया है, अलेम्बिक फार्मा ऐड किया है, अबॉट लैब ऐड किया है, अल्केन लैबोरेटरीज ऐड किया है, उसके बाद ग्लेन फार्मा ऐड किया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नए स्क्रिप्ट ऐड किए गए वो 1-2 साल के हिसाब से बेनिफिट हो सकते हैं। ऐसे में फार्मा कंपनीज का नंबर उतना ही है जितना बाकी कंपनीज का है। परफॉर्मेंस देख लेते, लास्ट एक साल का जो ग्राफ है वो इस फंड का मैंने यहां पे दिया हुआ है। एक साल में 28.83%। ये जो कंपैरिजन है परसेंट, ये पॉइंट टू पॉइंट है। 1 जनवरी 2019 से लगा के 1 जनवरी 2020 तक का जो है 1 जनवरी 2020 से लगा के 1 जनवरी 2021 तक का जो कंपैरिजन है वो यहां पे मैंने दिया है। तो 1 ईयर रिटर्न 28%, 3 ईयर 13.56% और 5 ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 16.31% है। और मैंने यहां पे निफ्टी का भी जानबूझ के दिया है तो आपको पता चलेगा कि आप मिड कैप में निवेश करके जो रिस्क उठा रहे उसके ट्रेड ऑफ में आपको निफ्टी के कंपेयर टू कितना ज्यादा अल्फा मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन देखिए तो यहां पे मैंने इस जो मिड कैप कैटेगरी के सब फंड है उनके 1, 3 और 5 साल के रिटर्न है और साथ में मैंने एयूएम दिया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि एयूएम देखिए किसी भी फंड में निवेश करते वक्त
उसका एयूएम देख लेना भी उतना ही जरूरी है। स्पेशली अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हो तो यहाँ पे आपको एयूएम देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एयूएम एक्सेसिवली हो जाता है कि जो स्कीम मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाती है। कुछ कुछ एएमसी में आपने देखा होगा कि उन्होंने न्यू सब्सक्रिप्शन होता है वो जो बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो एयूएम भी यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.97, शार्प 0.49, बीटा 0.72, अल्फा 8.03। तो आपको ये जो रेशियोज है ये इंडेक्स, उनका बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरेटिव आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकता है। कौन निवेश करना चाहिए? देखो, जो निवेश शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी, देखिए आप ये फंड जो है ये मिड कैप फंड है, आपको ये ख्याल में रखना ही चाहिए कि शॉर्ट टर्म में इस फंड में वोलेटिलिटी आ सकती है। ये फंड जब मिड कैप साइज और स्मॉल कैप साइज के फंड होते हैं, ये जब मार्केट गिरता है तो ये फंड ज्यादा गिरते हैं, और जब मार्केट समझो ऊपर चला जाता है तो इन फंड में अप्रिसिएशन भी ज्यादा होता है। तो वोलेटिलिटी इन फंड में रहेगी। इसीलिए जो निवेशक एक शॉर्ट टर्म या 3 साल के करीब या 4 साल के होराइजन पे निवेश कर रहे हैं, ऐसे निवेशक मिड कैप फंड से दूर रहे तो अच्छा है। इन्वेस्टर जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न मिलना की जरूरत है या जो एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक 6 या 8 साल, मैं तो कहूंगा कि 8 साल से ऊपर का जिनका होराइजन है, जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल है बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी या रिटायरमेंट, ऐसे कैटेगरी के निवेशक ऐसे मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो निवेशक ये समझते हैं कि इक्विटी में निवेश करना एक गारंटेड रिटर्न नहीं होता, ऐसे निवेशक इन फंड में निवेश कर। देखिए, आप हिस्टोरिकल रिटर्न देख के खाली निवेश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको फंड का जो आगे का परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी जानना या एक्सपेक्ट क्या है समझना उतना ही जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो फंड में निवेश है ये आपका मार्केट रिलेटेड होता है। और दूसरा, इस वीडियो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो जो मैं बनाता हूं ये प्योरली ट्रेनिंग पर्पस है। ये वीडियोस जो है वो आप निवेश की सलाह नहीं मान सकते। तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो इसके ऊपर से सीधा निवेश ना करें। ये वीडियो आपको एक ट्रेनिंग पर्पस दिए गए। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और आपको वो वीडियो मिस नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के भी काम में आ सकता है तो आप शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।